नमस्कार, सुबह के खबरों में स्वागत है आपका। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने क्या दी खुशखबरी। देश में अब तक कोरोना के 75 करोड़ से ज्यादा लगे टीके। WHO ने क्या कहा। मसूरी में भारी बारिश से कैंपटी फॉल में अचानक आया सैलाब, बाल बाल बचे 200 सैलानी। तालिबानी आतंकियों ने महिला को मारी गोली, गोद में था 6 महीने का बच्चा। तो अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटी, सब्जियां हुई सस्ती लेकिन तेल अब भी महंगा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर BHU के जूलॉजी विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की ओर से आई है। उनके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अभी कम से कम 3 महीनों बाद भी दस्तक देगी और तो और लहर को टीकाकरण अभियान रोकने में काफी मदद करेगा, क्योंकि टीका लगवा चुके और कोरोना से ठीक हुए लोग एक विशेष प्रोटेक्टिव ग्रुप में सुरक्षित रहेंगे। पहले और दूसरे लहर को देखते हुए तीसरी लहर में बच्चे भी सुरक्षित होंगे। साथ में यह खुशखबरी भी दी गई है कि यह उतनी घातक नहीं होगी। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 27,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोविड के चपेट में आए 219 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि साप्ताहिक दर में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि देश भर में कुल कोरोना के केस 3,32,36,000 से ज्यादा है और कुल मौतें 4,42,000 से ज्यादा। देश में वैक्सीनेशन का कवरेज 75 करोड़ के पार हो गया है। अब तक देश में 42% से ज्यादा आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी तारीफ की है। उसने कहा है कि भारत सिर्फ 13 दिन में 65 से 75 करोड़ डोज तक पहुंच गया, यानी भारत ने पिछले 13 दिन में 10 करोड़ डोज लगाए हैं। बता दें कि देश में अब तक कुल 75 करोड़ 14,81,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित कैंपटी फॉल में सोमवार को 200 से ज्यादा पर्यटक हादसे का शिकार होते होते बच गए। दरअसल कैंपटी फॉल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद फॉल में अचानक पानी भर गया और यहां पानी की बेहद तेज धार बहने लगी। ये धार इतनी शक्तिशाली थी कि अगर गलती से भी कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका नामो निशान मिलना मुश्किल था। हालांकि स्थानीय पुलिस को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफान का अंदाजा हो गया था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फॉल में नहा रहे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। पुलिस ने समय रहते हुए कैंपटी फॉल में नहा रहे करीब 200 से अधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। सैलानी झील से निकल ही रहे थे कि वहां अचानक मानो सैलाब आ गया। पल भर में ही पानी का बहाव प्रलयकारी हो गया। ऊंचाई वाले स्थानों में हुई बारिश का पानी बहकर जब नीचे की ओर आया तो पानी का वेग बहुत तेज था। इसे देखकर वहां मौजूद पर्यटक सिहर गए। पुलिस के मुताबिक तनिक भी देरी से यहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शानदार पहल करते हुए तेजी दिखाई और लोगों को बचा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर नियंत्रण करते ही वहां महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई है और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में अपने अधिकारों के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ मार्च करने के कुछ ही दिनों बाद अफगानिस्तान में 3 बच्चों की मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 30 साल की महिला फरवा तालिबान के आतंकियों द्वारा जान से मारने की धमकी के बाद भी विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। 2 दिन बाद तालिबान के लड़ाकों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने उसे क्रूर मौत दी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवा के मारे जाने के बाद उसके पति ने अपने 3 साल के बच्चे को यह कहकर उसके शव से दूर किया कि वह सो रही है। फरवा के भाई के मुताबिक 6 साल का बेटा जरूर ये समझ गया कि उसकी मां को मार दिया गया है, लेकिन 3 साल का बच्चा अपने पिता से पूछता रहता है कि मां कब उठेगी। बता दें कि तालिबान ने 20 साल बाद अफगानिस्तान पर 15 अगस्त को अपना फिर से कब्जा जमाया है। सरकार ने खुदरा महंगाई दर के अगस्त के आंकड़े जारी किए हैं। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही। यह पिछले 4 महीने में सबसे कम है। जुलाई में महंगाई दर 5.59% पर थी। 1 साल पहले अगस्त 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.69% थी। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमजोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम में काबू रहने से महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में महंगाई दर 5.70% रहने का अनुमान लगाया है। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमजोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम काबू में रहने से महंगाई दर नहीं बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है।